हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्पीड स्टडी चैनल पे। फिर से लेकर आ चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसका डिस्कशन डिटेल में यहाँ पे किया जा रहा है। आज हम लोग पार्ट 4 देखने वाले हैं। इसके पहले हम लोग 3 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस ईयर का। इसमें जो डिस्कशन कराया जाता है, अगर आप सच में चाहते हैं कि 15 मिनट में आपका 25 क्वेश्चन सॉल्व हो, तो आपके लिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रामबाग लेकर आने वाला है। इसलिए कि आप जब इसको पूरी तरह से पार्ट वाइज देख लेते हैं तो फिर देखिएगा आपका कैलकुलेशन किस तरह से फास्ट हो जाता है। इसमें बहुत सारे तरीका बताया जाएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कोई बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि 2 से 3 सेकंडों में हम लोग आंसर बता सकते हैं। सिर्फ देखते ही सोचते ही हम लोग आंसर बता सकते हैं। जैसे आपको हम लेकर चलते हैं स्क्रीन पे, आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे दिखाएंगे। तो बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी सब टाइप का क्वेश्चन है। हम लोग ज्यादा ज्यादा इसमें 10 से 20 सेकंड या 15 सेकंड का समय लेंगे और आंसर यहाँ पे निकाल कर दे सकते हैं। ये सब टाइप का क्वेश्चन है और बहुत सारे ऐसा टाइप हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ये भी हम लोग मिक्सचर एलिगेशन से यूज करके हम लोग बहुत जल्दी से आंसर निकाल सकते हैं। तो ऐसा बहुत सारे आपको क्वेश्चन देख, अब यहाँ पे एक टेबल वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इस टेबल वाला क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो लगेगा कि इतना सारा बड़ा सा क्वेश्चन पढ़ना है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है इतना सारा क्वेश्चन पढ़ने का। बस एक लाइन हम पढ़ेंगे और उसी पढ़ने से हम लोग इसका टेबल वाला क्वेश्चन लगभग क्वेश्चन इसी प्रकार से बन जाता है। आपको पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन इसके लिए आप इस चैनल से आप जुड़े रहे और देखिए हर एक पार्ट, हर एक सेशन आपको देखना है। देखिए आपका मैथ कैलकुलेशन किस तरह से फास्ट होता है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे इस प्रकार क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा, जो कि सब के सब प्रीवियस ईयर सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम समझाएंगे तो हो सकता है समझाने में समय लगे, अदरवाइज इसको सॉल्व करने में हम लोग कोई भी समय लगने वाला नहीं है। सिर्फ आपको ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को पढ़ना है। आप अगर इंग्लिश मीडियम से तो इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़िए, अगर हिंदी मीडियम में तो हिंदी से क्वेश्चन पढ़िए। हम यहाँ पर डिस्कशन कर देंगे, तो कोई भी मीडियम हो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब यहाँ पर सिंपल बोला है कि जो राम की आय है श्याम की आय से कितना अधिक है, 2.5%। अब बहुत लोग इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं कि फॉर्मूला रट लो याद आ जाएगा आंसर। भाई फॉर्मूला क्यों रटेंगे? अगर परसेंटेज का क्वेश्चन है तो कोई भी फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। हम लोग अपना दिमाग यूज करेंगे और अपना दिमाग यूज करके हम लोग फास्ट कैलकुलेशन करेंगे। श्याम की आय का बोला है कि ये कितना है, 2.5%। मतलब श्याम की आय जितना है उससे 2.5% अधिक है। जब भी जिसका आय के बारे में बोला जा रहा है, ये किसका है, श्याम का। श्याम का हम लोग एस से दिखा देते हैं और इसको मान लेते हैं कि ये कितना है, इसका 100 है। इस कितना है, श्याम का कितना है, 100। इससे राम कितना है, 2.5%। अब प्रतिशत में जब भी अधिक होता है तो 100 पर अधिक होता है तो डायरेक्ट जुड़ता है। तो राम का 100 में क्या होगा, 2.5 जुड़ जाएगा तो 102 दशमलव कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमको उल्टा बोला है कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। श्याम की जो आय है राम की आय से कितना प्रतिशत, वो जो दिया हुआ था वो दिया हुआ था राम की आय का श्याम, और यहाँ श्याम की आय का राम दिया हुआ है। तब देखना क्या है कि जो कुछ भी दे डिफरेंस तो हमेशा सेम ही रहेगा ना। इसका डिफरेंस में कोई अंतर आएगा क्या? जो परसेंटेज निकाला जाता है क्या किया जाता है, डिफरेंस लिया जाता है दोनों का। डिफरेंस तो हमेशा कितना आएगा, 2.5 ही आएगा। अब यहाँ पे जो पहले निकाला गया था वो श्याम की आय पर निकाला गया था परसेंटेज, और यहाँ पे अब निकाला जा रहा है किसके, तो राम की। तो राम का कितना है, तो राम वाला जितना है उसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे में रख देंगे। अब उन्हें क्या करते हैं परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100। ये जो जितना से आगे या पीछे चल रहा है उसी का अंतर यहाँ पे लिखा जाता है। अब बट्टे में जिससे तुलना किया जाता है, तो यहाँ पर राम की आय से तुलना किया जाता है। राम का आय क्या होगा, नीचे में लिखाएगा, गुने क्या कर देना है, 100 कर देना है। बस इसी को सॉल्व करना है, बहुत आसान है। यहाँ 0 से 0 कट जाएगा और बाकी यहाँ पर 25 से काटेंगे, 25 चौका 100 और 2 बचेगा, 25 से कम 41 बार में, तो यहाँ पर क्या आ गया, 100/41। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत है क्या, ये 41 गुना कितना होता है, 82 होता है। मतलब 2 दशमलव कुछ आने वाला है और ऑप्शन में यहाँ पर दिख रहा है 2.1 ही यहाँ पे ऑप्शन में है। तो बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इसको यहाँ पर भाग देने की जरूरत नहीं। तो कैलकुलेशन फास्ट कहाँ पे किया जाता है, पहले तो ये यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट पता है तो जैसे ही 100/41 आया तो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके निकालना नहीं है, 2.43 इसको भाग देके कभी भी नहीं निकालना है। सिंपल यहाँ पर देखना है कि ये 42 गुना का मतलब 2 दशमलव कुछ आने वाला है और 2 दशमलव में एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ना है और यहाँ से आप टाइम बचा सकते हैं। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे दिया हुआ है फोर्थ एक है, तो 2 टाइप का चावल है।
टू टाइप का राइस है, जिसका एक का प्राइस है 4 रुपए प्रति केजी और एक का प्राइस है 10 रुपए प्रति केजी। 10 रुपए प्रति केजी वाला जो चावल है कितना लिया जा रहा है, 10 रुपए प्रति केजी वाला चावल का बात करते हैं तो लिया जा रहा है कितना, 15 किलो। तो बोल रहा है कि इस 15 किलो में 4 रुपए प्रति केजी वाला चावल कितना मिलाए कि उसका मिश्रण का जो मूल्य हो, जो मिश्रण हो, जो मिक्सचर हो, उसका जो मूल्य हो कितना हो जाए, 6.5 हो जाए। तरीका बहुत सारा है, एक्स मान के ही बना सकते हैं कि मान लिया कि 4 रुपए प्रति किलोग्राम चावल का जो मात्रा है कितना है, x किलोग्राम है, मान के भी बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन यूज करते हैं। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन कैसे यूज करते हैं, तो बेसिकली दोनों का प्राइस पहले दिया हुआ है, एक का 4 है और एक का 10 है, लिख दी। और दोनों का मिक्सचर का प्राइस दिया हुआ है कितना है, 6.5 है, यही है ना, दोनों का मिक्सचर का दिया हुआ है। अब इधर ये 4 केजी वाला है, इधर ये 10 केजी वाला है, तो इसका जो रेशियो होता है, अनुपात होता है। अब इसका नीचे का अनुपात कैसे निकालते हैं कि बेसिकली ये जो दिया हुआ मिक्सचर यहाँ पर दिया ना 15 केजी है, तो नीचे वाला का जो अनुपात होगा तो ये कैसे निकालते हैं, इसमें से इसको घटा कर इधर लिखते हैं और इसमें का इसका अंतर इस तरफ लिखते हैं, इसका अंतर इस तरफ लिखेंगे, इसका अंतर इस तरफ लिखेंगे। तो 10 और 6.5 का अंतर जो आएगा कितना आएगा, 3.5 आएगा, क्लियर है। और इसका अंतर इधर लिखाएगा तो ये अंतर कितना आएगा, 2.5 आएगा। बस इसी का रेशियो यहाँ पर देखना रहता है। ये अब रेशियो जो है 4 केजी वाला का है और ये जो रेशियो है किसका है, ये जो रेशियो है 10 केजी वाला का है। तो रेशियो अगर देखते हैं तो 3.5/2.5 और रेशियो में दशमलव दशमलव कट जाएगा और ये 7/5 आ जाएगा। मतलब इसका रेशियो देखेंगे तो 7 अनुपात कितना देखने को मिलेगा, मतलब इधर 7 होगा तो इधर 5 होगा, क्लियर है। अब ये जो चावल दिया हुआ है 15 केजी किसका है, 10 रुपए वाला। अब यहाँ पर 10 रुपए का अनुपात कितना आया है, 5 आया है। तो इसका मतलब ये है कि 5 अनुपात का मान दिया हुआ है कितना है, 15 है। 5 अनुपात का मान कितना है, 15 है। तो एक अनुपात का मान क्या होगा, चूंकि इसलिए यूज कर सकते हैं, एक अनुपात का नाम अभी से कट जाएगा कितना, 5 3 15 3 मरतबे, यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो एक अनुपात का मान 3 है। हमको 4 केजी वाला का पता करना है, तो 4 केजी वाला कितना मान है अनुपात में, 7 है। तो एक अनुपात का मान कितना है, 3 है। तो 7 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 3 से गुना हो जाएगा। एक का मान 3 तो 7 का कितना, 7 3 के 21। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बस आपको यहाँ पे सीखना है कि कैसे हम कम समय में आंसर आसानी से दे सकते हैं। अब यहाँ पे मिक्सचर एंड एलिगेशन आप यूज कर लेते हैं तो यहाँ पे जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। अगर मिक्सचर एंड एलिगेशन यूज नहीं करते हैं तो क्वेश्चन का आंसर बताने में समय लगेगा और उससे भी सॉल्व होगा, ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये जो ऊपर का इंफॉर्मेशन दिया रहता है ना, हम बोल देते हैं बार बार, ये ज्यादातर क्वेश्चन में ये बेकार का इंफॉर्मेशन होता है। टेबल के जो नीचे का इंफॉर्मेशन है बस आपको उतना ही देखना रहता है, ऊपर का इंफॉर्मेशन देखने की थोड़ा सा भी जरूरत नहीं है। अब बहुत फास्ट तरीका से आप आंसर निकाल के लेके आएंगे। बस नीचे वाला इंफॉर्मेशन देख ले, तो सितंबर माह में ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट के लिए अयोग्य आवेदनों की प्रतिशत पूछा है। अयोग्य मतलब जो योग्य नहीं है, जो क्वालिफाई नहीं है, जो अनक्वालिफाई है, जो क्या है डिसक्वालीफाई है, हम लोग बोल सकते हैं। इंग्लिश में यहाँ पर लिखा भी है कि ये क्या है, जो डिसक्वालीफाई है। कौन सा महीना वाला, सितंबर के महीना वाला जो डिसक्वालीफाई है उसका परसेंटेज चाहिए। तो परसेंटेज निकालने के लिए पहले डिसक्वालीफाई का संख्या कितना है, तो देखो यहाँ पे टोटल अपेयर कितना हुआ था 2100 और यहाँ पे क्वालिफाई कितना किया है 900, मतलब डिसक्वालीफाई वाले कितने हैं, डिसक्वालीफाई वाला 2100 में से अगर 900 घटा देते हैं तो 1200 बचेगा। मतलब डिसक्वालीफाई वाले कितने हैं, इसी का परसेंटेज निकालना रहता है। तो जिसका परसेंटेज निकालना रहता है उसको पहले ऊपर में लिख देते हैं और बाकी नीचे में किसको लिखते हैं, जो टोटल अपेयर हुआ है। अपेयर कितना हुआ है तो 2100, तो बटे में क्या हो जाएगा 2100 अगुने क्या कर देना है 100। आंसर आ गया, चेक कर लीजिए कुछ मिस्टेक तो नहीं है ना। एक मिनट में कौन सा मंथ बोला है, सितंबर बोला है, गलती कर दी, सॉरी सितंबर मंथ में बोला है, मतलब ये वाला मंथ, यहाँ पे गलती कर दी। चलिए डिसक्वालीफाई वाला कितना हो जाएगा, यहाँ पे टोटल अपेयर 2500 और क्वालिफाई 1200 किया है, तो डिसक्वालीफाई कितना हो जाएगा 1300 हो जाएगा और कुल कितना है 2500 और गुने क्या कर देना है 100। कुछ नहीं है, 0 से 0 कट गया, 25 से ये 4 मरतबे 13 चौका 52, बस सिंपल है। तो यहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, पहले ही बोल दिए जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो ज्यादातर मतलब मैक्सिमम चांसेस है, 99% चांसेस होता है कि ऊपर का कोई भी इंफॉर्मेशन काम का नहीं होता है, उसको पढ़ने में थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट ना करे।
सिंपल यहाँ पे डायरेक्ट नीचे पढ़ना है और नीचे के साथ टेबल देखना है, आंसर बताना है। क्लियर है? इसलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन देखकर लगता होगा कि ये सॉल्व कैसे होगा। बच्चे बहुत लोग कंफ्यूज होता है कि ये सॉल्व कैसे होगा, सॉल्व कैसे होगा। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक बात दिमाग में आना चाहिए कि हमको मान किसका निकालना है, एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स। सभी को पता है कि इसका मान हम लोग तभी निकालते हैं जब हमको ये पता रहता है कि वन प्लस एक्स कितना है, वन प्लस वन बाई एक्स का मान कितना है, तो ये निकाल सकते हैं। तो यहां से दिमाग क्लिक करना चाहिए बच्चे को कि इसका मान हमको पता होना चाहिए। इसका मान के लिए हम यहाँ पर जो मान दिया हुआ है उसको ट्राई करेंगे कि इस रूप में क्या हो जाए, चेंज हो जाए। और साफ साफ वहां पर देखेंगे तो इस रूप में ये आसानी से चेंज हो जाएगा। ये है एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन बराबर में वन। सबसे पहले क्या करें, ऊपर में एक पद दिख रहा है, नीचे में तीन पद है। ऊपर में एक टर्म है, नीचे में तीन टर्म है, तो हमेशा क्या करो पलट दो, तभी जाके इसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे। तो दोनों तरफ पलटेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स बराबर में ये तीन बाई वन हो जाएगा। तो तीन नीचे का वन का कोई मतलब नहीं होता है। इसको अब अलग अलग कर लेते हैं। तो इसके साथ अलग होगा तो एक्स बचेगा, इसके साथ अलग होगा दो होगा, वन के साथ होगा तो वन बाई एक्स होगा। अब साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों को साथ में लिख लेते तो एक्स प्लस वन बाई एक्स का मान पता चल जाएगा, कुछ भी नहीं है। यहाँ से एक्स प्लस वन बाई एक्स हो गया, अब बराबर तीन ये आएगा तो प्लस टू, तो ये कितना आ गया पांच, इसका मान निकल गया। इसके लिए कुछ करना है क्या, अगर आप इसके पहले का अगर एक वीडियो नहीं देखे है, पूरा शॉर्टकट तरीका बताया गया है कि जब इसका मान दिया रहे तो एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू का मान कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा। इस सबसे रिलेटेड जितना सारा क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन का डिस्कशन किया गया है। अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो फिर इस प्रकार क्वेश्चन बनाने में आपको कोई भी दिक्कत आने वाला नहीं है। बस मात्र 2 से 3 सेकंड लगेगा, आंसर बता दीजिएगा। अगर ये चीजें जाकर वीडियो देख लेते हैं तब आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देखने को मिलेगा, आप जाइएगा वहां पे जाकर देख सकते हैं। चलिए पता चल गया कि इसका मान 5 है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर ये m होता है, अगर ये इसको m मान लेते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एम क्यू माइनस थ्री एम, एम क्यू माइनस थ्री एम। मतलब क्या है, इसका मान 5 आया है m का मान, तो 5 का क्यूब माइनस 3 गुने 5 कर देना है। तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, 15 15 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। क्योंकि ऑप्शन में आपको दिख रहा है ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। थोड़ा सा भी समय लगने वाला नहीं है। बोल तो रहे कि सीजीएल का ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लगभग क्वेश्चन आप 30 सेकंड के अंदर बना सकते हैं। कुछ क्वेश्चन होता है जो कैलकुलेटिव देता है और जिसमें आपको टाइम लग सकता है, हो सकता है 2 मिनट लग जाए। तो अगर कुछ क्वेश्चन 1 मिनट के पहले बनाते हैं, 30 सेकंड के अंदर बनाते हैं, तो किसी क्वेश्चन में 2 मिनट आपको समय देना भी पड़ जाता है, तो कोई हर्ज नहीं, आप आसानी से उतना दे सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में एक्स वाई और जेड का मान दिया हुआ है। देखिए जब भी क्वेश्चन बनाए ना तो आप कैलकुलेशन फास्ट कैसे करेंगे, कैसे आप किसी क्वेश्चन को अप्रोच करें कि आपको कम से कम पेन चलाना पड़े और ज्यादा कैलकुलेशन जो हो ना माइंड में होना चाहिए। कहाँ पे, माइंड में होना चाहिए, तभी जाके आप जान जाइए कि आपका मैथ जो है पूरी तरह से स्ट्रांग हो चुका है। और वो तभी होता है जब आप खूब प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन। तब किसी का शॉर्टकट बता देने से आप स्ट्रांग आपका मैथ नहीं हो जाएगा, आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आपको क्वालिफाई करने के लिए शॉर्टकट यूज करना ही है, साथ साथ आपका प्रैक्टिस भी होना चाहिए कि आपका कैलकुलेशन पूरी तरह से माइंड में चलना चाहिए, तभी जाके आप क्या करते हैं क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक, इस बात को ध्यान में रखना है। अब ये क्वेश्चन को देखते ही यहाँ पे क्या करना है, एक्स का मान दिया हुआ है, बाकी में यहाँ पर ए दिख रहा है, सब गुना में है, यहाँ पर बी दिख रहा है वाई में, और जेड में सी दिख रहा है। देखिए जो मान निकालने के लिए बोला है इसी में इसी का मान बोला है निकालने के लिए, बस इस पर गौर करना है। हम बताना ये चाहते हैं कि आप कैसे दिमाग में सोच सकते हैं। जब यहाँ x का स्क्वायर बोला जा रहा है तो a का भी स्क्वायर होगा, तो ऑब्वियस है कि नीचे का a और ऊपर का a स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब y का स्क्वायर होगा तो यहाँ पे b का भी स्क्वायर होगा, और b का स्क्वायर होगा तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। वैसे जब z का स्क्वायर होगा तो c का भी स्क्वायर होगा, c का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बाकी चीजें लिखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ स्क्वायर में हम किसका स्क्वायर लिखेंगे, ये दोनों का स्क्वायर, y के स्क्वायर में ये दोनों का स्क्वायर, और z के स्क्वायर में सिर्फ 10 का स्क्वायर लिखेंगे, वो सब तो कट जाएगा, रहेगा ही नहीं। तो बचेगा क्या मेरे पास, सेक का स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा, एक होगा कॉस स्क्वायर फाइव, और फिर प्लस में प्लस है ना बीच में y वाला के बाद, यहाँ पर क्या है सेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव।
फिर माइनस में सी क्या यहाँ पर टेन है तो टेन का टेन स्क्वायर थीटा, यही हो जाएगा। बाकी तो ए बी सी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से ये लॉजिक अपनाना है और सिंपल यहाँ पर देखिए स्टेप को रिड्यूस कैसे करना है, यहाँ पर ध्यान वो देना है। स्टेप को रिड्यूस करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा ये दोनों पद में क्या है, कॉमन है। जब इसको हम कॉमन करते हैं तो दिमाग में ही सोचना है कि जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बचेगा कॉस स्क्वायर फाइव और प्लस में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर फाइव। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर फाइव, एंगल दोनों का समान है तो उसका वर्गों का योग कितना होता है, 1 होता है। चलिए कुछ बच्चों के लिए लिख देते हैं, यहाँ पर कॉस सेक स्क्वायर थीटा कॉमन कर लेते हैं तो कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव लिख सकते हैं। जब ये एंगल समान है, दोनों के ऊपर स्क्वायर करके योग किया जा रहा है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो आगे सब लिखने की भी जरूरत नहीं था, तो ये पूरा बन जाएगा 1 और 1 में सेक स्क्वायर से गुना होगा तो उतना ही रह जाएगा और माइनस में क्या है, टेन स्क्वायर। ये भी डायरेक्ट फार्मूला होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1 इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो कुछ दिमाग होता है जो कि आप किस प्रकार से अपने माइंड को डेवलप करते हैं। माइंड को ऐसे डेवलप करना है कि ज्यादातर कैलकुलेशन जो हो वो दिमाग में होना चाहिए, ना कि कॉपी पेन पे होना चाहिए। तो क्या करता है, टाइम का बचत करता है। क्लियर है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, बस पढ़ते जाना है, लिखते जाना है। क्वेश्चन में बोला है कि 4% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज की दर से 500 रुपए कितने समय में उतना ही ब्याज उत्पन्न करेगा जितना कि 8% अगर दर लगाते हैं कितना रुपए पर, 800 रुपए पर। और यहाँ पे जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जो वर्ष दिया हुआ है ये 2.1/2 है, 2.1/2 है। ठीक, तो ये वर्ष दिया 2 पूर्णांक, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसको मिसमैच है। ठीक, अब बोला जा रहा है, क्वेश्चन में बोला है कि 500 रुपए है और उसका दर कितना लगा रहे हैं, रेट कितना है, 4% का। तो कितने साल में जो ब्याज बनेगा वो सेम ब्याज बनेगा जब 800 रुपए का दर कितना लगे, 8% का, कितने साल के लिए, 2.5 साल के लिए। तो अब इसका मतलब दोनों का ब्याज क्या करना है, सेम करना है। अब ब्याज का फॉर्मूला सबको पता ही होगा, पीआरटी होता है, पीआरटी बटे 100 होता है। तो दोनों का समान है, दोनों को समान करते हैं तो पीआरटी बटे 100 होता है, यही होता है ना। तो पहला का पी कितना दिया है, 5000 गुने टी आर कितना दिया है 4 और टी इसका नहीं पता है, निकालना है बटे 100। ये दोनों समान है, दूसरा का भी ब्याज समान है, दूसरा का जो पी है कितना है, 800 है, 8000 है और इसका दर 8 है और समय 2.1/2 का मान कितना होगा, 5/2। क्लियर है? बस जो कट रहा है जल्दी जल्दी काटो, बटे में क्या हो जाएगा, 100। तो पहले तो ये 100 को उड़ा दो, 3 जीरो से यहाँ 3 जीरो उड़ जाएगा, 5 से 5 उड़ जाएगा, ये उड़ जाएगा 4 मरतबे, इधर से ये 4 उड़ जाएगा, तो ये बचा 8 ही। तो टी का मान कितना आ गया, 8 वर्ष। क्लियर है? तो ये बहुत सिंपल सा था, बस इसमें कोई टाइम लगने वाला नहीं था। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब तो बोल ही रहे कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें इस पर चर्चा करना है और कम से कम समय में कैसे सॉल्व करें। क्लियर है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम देखो यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान पूर्वक समझना है, बाकी कुछ है नहीं, इस क्वेश्चन में भी कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन को अगर देखते हैं कि एक दुकानदार है, 3 किलोग्राम के बाट में बट्टा जो होता है, जो बटखारा होता है वो 3 किलोग्राम जोख रहा है, तो एक 100 ग्राम उसमें क्या कर रहा है, ढापा कर रहा है, मतलब वो 100 ग्राम कम है, 3 किलो पर 100 ग्राम वो बचा ले रहा है। तो उसने खराब बाटा के चारू एक कोई है, उसको 3 किलोग्राम आलू जोखता है और 3 किलोग्राम आलू कितना रुपए में बेचता है, 3 किलोग्राम आलू जो है 46 रुपए में बेचता है। और आलू का 1 किलोग्राम का उसका जो कॉस्ट प्राइस है कितना है, कॉस्ट प्राइस है जो 12 रुपए, मतलब 1 किलोग्राम का 12 रुपए दाम है। बेसिकली हम ये जानना चाहते हैं कि 3 किलो तो बेचा है, लेकिन एक्चुअल में वो 3 किलो बेचा है क्या। जब 3 किलो बेचता है तो कितना ग्राम उसमें से कम कर देता है, 100 ग्राम, मतलब बेचा कितना है आलू, 2.9। मतलब कॉस्ट प्राइस जो होगा, सीपी जो होगा 2.9 का ही होगा। तो 1 किलोग्राम का सीपी का मूल्य कितना है, 12 है, तो कितना हो जाएगा, 12 गुने 2.9 हो जाएगा। तो ये इतना किलो का निकल जाएगा। इतना ही किलो का एसपी दिया है, बेचा इतना ही को कितना में, 3 किलो बेसिकली 3 किलो तो बेचा नहीं है ना, उसमें 100 ग्राम कम ही बेचा है, तो इतना ही का कितना रुपए में बेचा है, 46 रुपए में बेचा है।
तो बोला है कि लाभ कितने का होगा, प्रॉफिट कितने का होगा। तो प्रॉफिट क्या होता है, तो प्रॉफिट एसबी माइनस सीपी होता है। एसपी है यहाँ पे 46 और यहाँ पे क्या है 12 गुना 2.9, यही है। अगर आप यहाँ से गुना करना चाहते हैं कर भी सकते हैं, या बिना गुना करने भी आंसर बता सकते थे। आप गुना करेंगे 12 नवा 108, 8 के 108 के 8 हो जाएगा, 10 बचेगा, 12 नवा 24 और 24 से 10 34, ये बचेगा 10, हम लोग यहाँ पे आएगा घटा देते हैं। ये घटकर सीधा साफ साफ आपको दिख रहा होगा ये कितना आ जाएगा, तो ये 11.2 आएगा ना। 2 बचेगा, 5, 1 बचेगा और यहाँ से 11.2 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कुछ भी नहीं था खास इसमें, बस आपको ध्यान में रखना है। तो जो 3 किलो बेच रहा है बेसिकली वो 3 किलो नहीं बेच रहा है, और कितना 2.9 बेच रहा है। मतलब क्या है कि 3 किलो में से 3 केजी में से हमको कितना कम करना है, तो 100 ग्राम कम करना है। 100 ग्राम मतलब कितना किलोग्राम, तो 100 को अगर किलोग्राम में चेंज करते हैं तो 1000 से भाग करना पड़ेगा, मतलब 1/10 मतलब 0.1, मतलब 3 में से 0.1 कम करना है। 3 में से 0.1 कम करेंगे कितना होगा, 2.9 होगा। ठीक है, क्लियर है। इतना कम से कम तो आपको बेसिक चीजें पता होना चाहिए, तभी जाकर क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक त्रिभुज का क्वेश्चन है, बस त्रिभुज बनाइए आंसर निकल के आ जाएगा। एक त्रिभुज बोला है क्या, एक त्रिभुज बोला गया है एक्स वाई जेड। अब आगे क्या बोला है कि ए एक बिंदु है, वो बिंदु कहाँ पे है, ए एक बिंदु है जो कहाँ पे है, बिंदु ए बोला है कि वाई जेड पे है। तो कहीं पर है, मान लो कि ये है ए बिंदु वाई जेड पे है। उसके बाद बोला है इसमें, उसके बाद क्या बोला है कि एक्स ए मतलब ये वाला लंबाई वाई ए के क्या है बराबर है, मतलब ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जब भी जैसे ही बराबर बोला, यहाँ पर देख ले पहले एंगल कौन सा दिया है, एक्स वाई ए, एक्स वाई ए मतलब ये एंगल कितना दिया है 50। तो यहाँ पर थोड़ा सा पहले दिमाग लगा ले कि अगर ये इस त्रिभुज को देखेंगे, इस त्रिभुज में ये दोनों भुज आपस में बराबर है, तो ये दोनों कोण आपस में क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, जिसमें ये कोण इस कोण के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, मतलब ये भी 50 डिग्री होगा। और क्या दिया है क्वेश्चन में, ए एक्स जेड, ए एक्स जेड मतलब ये वाला एंगल दिया हुआ है कितना 19, मतलब इस त्रिभुज का ये पूरा टोटल एंगल यहाँ पर कितना बनेगा 50 + 19 कितना हो जाएगा, 50 + 19 69 डिग्री हो जाएगा। तो ये एक्स वाला एंगल 69 बोलेगा। पूछा क्या है एक्स जेड वाई पूछा है, मतलब ये वाला एंगल पूछा है। जब ये वाला एंगल पूछा है तो इसमें ये पता है ये पता है, तो ये निकल जाएगा 12 वाला त्रिभुज में। मुझे पता है तीनों का योगफल कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए। तो ये दोनों कितना हो रहा है 69 + 50, तो 70 में पहले 50 जोड़ देते हैं, ये 120 आएगा, मतलब एक कम होगा तो 119। तो ये टोटल 119 हो रहा है, इसमें और कितना रखेंगे तो 180 पहुंच जाएगा, बस इतना ही सोचना है। तो हमको पता है कि अगर ये 120 रहता तो इसमें और कितना जोड़ते थे 180 होता 60, लेकिन एक कम है मतलब इसमें एक और जोड़ना पड़ेगा मतलब 61। तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा 61 बोलेंगे तो 180 हो जाएगा, मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। बस यहाँ पर डायग्राम को थ्रू बना देना, कुछ करना नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस डायग्राम बनाते ही मात्र 30 सेकंड में ये क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हैं। चलिए अगला देखिए, अननोन इक्वेशन दिया हुआ है, 3 समीकरण दिया हुआ है जिसमें एक्स वाई जेड जितना कितना चर है, कितना इसमें वेरिएबल है एक्स वाई जेड, 3 वेरिएबल इसमें दिया हुआ है। जब 3 वेरिएबल दिया है तो उसको बैठकर सॉल्व नहीं करना है एग्जाम में, ऑप्शन से चेक कर लेना है कि कौन सा सही हो रहा है। तो पहला ऑप्शन में एक्स वाई और जेड का मान पता है, इसमें रखेंगे, यहाँ हो जाएगा 2, दिमाग में थोड़ा सोचना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन रखते थे, यहाँ पर हो जाएगा 2, आप प्लस में यहाँ पर माइनस में 3 रखेंगे तो 3 से गुना होगा तो -4.5 होगा, तो माइनस में ये हो जाएगा, तो यहाँ माइनस कर देते हैं 4.5, आप प्लस में जेड का मान तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो 8 और 2 10, 10 में से 4.5 घटाएंगे तो 5.5 आएगा, मतलब इसके लिए तो ये सही है। अब इसका दूसरा वाला में रख के इसको चेक कर, तीनों के तीनों क्या होना चाहिए सही होना चाहिए, तीनों के तीनों सही होना चाहिए। इसमें रखेंगे यहाँ पे आ जाएगा 2, 5 में गुना होगा -3 से तो -15, यहाँ पर -15 हो जाएगा, आप प्लस में 7 चौक 28, 7 चौक 28, देख लेते हैं कितना आएगा, 28 2 30, 30 में से 15 जाएगा 15, तो ये भी सही हो रहा है। लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, बस यही बचा है, 3 दूना के 6, ये माइनस में आएगा, 11 दूना के 11 33 माइनस में, और फिर यहाँ पर 4 रखेंगे 13 चौका 52,
तो यहाँ पर 52 प्लस 4 कितना हो जाएगा 58, 58 में 33 घटाएंगे, 58 में से 33 घटाना है तो 5 और 2, ये भी हो रहा है सही। मतलब तीनों का तीनों इक्वेशन क्या हो जा रहा है, सही हो जा रहा है इस मान पर, एक्स वाई जेड के मान पर। मतलब पहला ऑप्शन ही क्या हो गया, सही हो गया। जब सीजीएल जब क्वेश्चन देता है ना, कुछ बहुत सारी चीजें सोच कर देता है, ये पहला ऑप्शन ही क्यों सही हो गया, इसलिए जानता है कि अगर ये पहला ऑप्शन सही नहीं होगा तो फिर दूसरा को चेक करेगा, फिर तीसरा चेक करेगा, फिर चौथा चेक करेगा, जिसमें टाइम बहुत ज्यादा जाने वाला है। इसलिए पहला ऑप्शन ही ऐसा दे दिया है कि चेक करने से उसका टाइम बच जाएगा और कम समय में वो आंसर बता सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ऊपर का कुछ भी नहीं पढ़ना है। बार बार ये चीजें इंडिकेट कर रहे हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दे, ऊपर वाला को सबसे पहले इग्नोर कर दो। नीचे जो दिया उसका देख लेना है। आइटम इज देयर द लिस्ट नंबर ऑफ अनसोल्ड आइटम। अनसोल्ड का मतलब क्या, जो जिसका बिक्री ना हो पाए। तो इसमें कौन सा ऐसा है जिसका सबसे कम अनसोल्ड बचा है, जो मतलब नहीं बिकने वाला आइटम जो है बहुत कम बचा है, सबसे कम नहीं बिकने वाला। देखो ये इतना प्रोडक्ट है, इतना बिक गया, इतना प्रोडक्ट है, इतना बिक गया। अब जो पूछ रहा है कि कम से कम जिसका अनसोल्ड हुआ है, मतलब नहीं बिकने वाला, मतलब ये इतना बिक गया तब बचा कितना है, उसी को हम अनसोल्ड बोल रहे हैं। तो इसमें से इसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। हटाने का मतलब है अंतर निकालना। तो आप हर एक का अंतर निकालने मत बैठ जाइएगा, आपको खुद दिमाग लगाकर सोचना पड़ेगा किसका अंतर सबसे कम आएगा। ये 200 कितना है, 252 है, 190 है, लगभग 60 का अंतर ये दिख रहा है। ये 356 है, 307 है, तो अगर इसका अंतर देखेंगे लगभग 50 का अंतर दिख रहा है। अगर इसका अंतर लगभग लगभग देखना है, ठीक है, 185 133 से तो बहुत ज्यादा है, यहाँ 50 का दिख रहा है, उससे भी ज्यादा ही इसका अंतर हो जाएगा। और इसका अंतर देखेंगे तो ये भी 50 से ज्यादा ही चल जा रहा है, लेकिन इसका अंतर बहुत कम दिख रहा है। यहाँ लगभग 160 100 मतलब 40 का लगभग अंतर दिख रहा है। मतलब 120 मान सकते हैं, 460 मान सकते हैं और 420 मान सकते हैं, तो अंतर लगभग कितना 40 का। मतलब क्या है कि इसी का जो अंतर दिख रहा है सबसे कम है, मतलब इसका मतलब ये है कि अनसोल्ड आइटम जो है सबसे कम इसी के पास बचा हुआ है। लगभग इसका आइटम क्या हो चुका है, बिक चुका है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, होल्डर हो जाएगा। होल्डर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी में है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट। इस प्रकार से अप्रोच करना है, वहां बेवकूफ नहीं बनना है कि हर एक का अंतर निकालने बैठ जाए और ऊपर का क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर दे। अब देखें, जिनके पास दिमाग नहीं होगा, ऊपर वाला ऐसे ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर टेबल देखेंगे, फिर नीचे का बोलेंगे कितना क्या निकालना है, उसके बाद पता चल जाएगा इनको अंतर देखना है, तो अंतर निकाल कर देखेंगे किसका सबसे कम आ रहा है, तो उनका समय तो ऑब्वियस है कि बर्बाद होने वाला है। वैसे स्टूडेंट कभी भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आप बना रहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जितना चीजों की जरूरत है उतना ही करे, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं। और क्या कितना चीजों की जरूरत है, आपको इस वीडियो को देखना है, और इसमें जितना भी हम सीरीज लेकर आ रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, आप उस वीडियो को देखना, ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लगेगा कि आपको कितना चीजों की जरूरत है और क्या क्या चीजों को देखने की जरूरत है, क्या चीज क्वेश्चन में इग्नोर करने की जरूरत है। इसलिए टाइम आपको बचाना है किसी भी हाल में। इसलिए 15 से 18 मिनट मैथ में दे सकते, ज्यादा 20 मिनट दे सकते, इससे ज्यादा मैथ में आप टाइम नहीं दे सकते हैं, अदरवाइज फिर आपको क्वालिफाई होने में दिक्कत देखने को मिल जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप एक बार आप इस चैनल को जुड़ कर देखें, तब देखिए आपको किस प्रकार से आपका ऑटोमेटिक एक मंथ के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका कैलकुलेशन जो है पूरी तरह से फास्ट हो चुका है और आपको बहुत कम समय में 25 क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला है कि जो नंबर दिया हुआ है, पूछा है किससे डिविजिबल है, किससे किस संख्या से इसमें विभाज्य है। देखिए विभाज्य जब भी पूछा है ना, अब पावर ज्यादा दिया हुआ है, तो इसमें दो ही कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, या तो निगेटिव रिमाइंडर का या पॉजिटिव रिमाइंडर हम लोग यूज करते हैं, पॉजिटिव शेषफल या निगेटिव। अगर आपको इसका भी जानकारी नहीं है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको इसी चैनल पे बहुत सारे, जैसे अभी नंबर सिस्टम का एक प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा, उसमें आपको एक वीडियो देखने को मिलेगा विभाज्यता का नियम, कौन सा संख्या मतलब रिमाइंडर का नियम, शेषफल का नियम जो एक पढ़ाया गया है, जिसमें आपको देखने को मिल जाएगा। उसमें सारा प्रकार की चीजें बताया गया है कि पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होता है, निगेटिव रिमाइंडर क्या होता है। तो अगर यहाँ से आते हैं, देखिए जब भी पावर अधिक दिया हुआ है और रिमाइंडर पूछा हुआ है,
तो देखिए जब भी यहाँ पे 7 है तो 7 है, अगर 3 से भाग करते 3 दूना के 6, मतलब एक रिमाइंडर, मतलब एक बचना चाहिए या माइनस एक बचना चाहिए, मतलब उसी से चांसेस रहेगा कि वही ऑप्शन सही होगा, ज्यादातर चांसेस रहेगा। तो फिर यहाँ पर पहला ही ऑप्शन 3 दिया हुआ है, और यहाँ पर 3 से अगर चेक करते हैं तो 3 दूना के 6। अब देखो जब भी पावर में जो भी लिखा रहता है, पावर में जो भी रहता है, पावर हमेशा रिमाइंडर का पावर ले सकते हैं। एक बार आपको डिटेल में बता देते हैं थोड़ा सा, अगर आपको दिक्कत होगा तो। इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम भाग करना है किससे, इसको भाग करना है 3 से। तो जितना भी प्लस में है अलग अलग कर सकते हैं भाग को, ठीक, लेकिन सबको ऊपर में ही लिखना है। तो यहाँ पर 7 दूना जो शेषफल बचेगा उसी को लिखना है। तो 3 दूना के 6, शेषफल कितना बचेगा, 1 का पावर कितना 15। यहाँ पर भी 1 ही बचेगा, 1 के पावर 16, यहाँ पर भी 1 के पावर 17 होगा। अब बटे में ये 3 हमेशा यहाँ पे नीचे में रहेगा ही रहेगा, ठीक। अब यहाँ पर सबका पावर 1 का पावर कितना होगा वही रह जाता है। तो 3 बार 1 है तो कितना है 3/3, 3/3 एक बार में कट जाता है। यहाँ पर शेषफल कुछ बचा क्या, पूरी तरह से कट गया ना, तो शेषफल 0 बच गया। तो वही पूछा है कि जब शेषफल 0 बचा मतलब ये संख्या 3 से क्या है, डिविजिबल है। शेषफल 0 का मतलब क्या है कि ये संख्या 3 से डिविजिबल है, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से आप टाइम को बचा सकते हैं। बस आपका ये जो सेशन चल रहा है मात्र 40 से 45 मिनट का सेशन आपको रहेगा, डेली बाय डेली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाएगा मैथ का, सीजीएल का। तो आपको फिर मैथ में किसी प्रकार कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे cot थीटा का मान दिया हुआ है, तो पूछा है कि इसका मान बताएं। देखिए इसका आसान तरीका क्या है कि अब देख कभी कभी क्या होता है बच्चे की cot थीटा देखकर उसका cosec स्क्वायर sec स्क्वायर दिया तो उसको cot में चेंज करने की कोशिश करते हैं। और cot में चेंज करने के चलते में क्या होता है कि समय बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाता है। उससे आसान क्या है कि आप कैलकुलेटिव है तो आपको सब चीज दिमाग में चलना चाहिए। cot जो दिया हुआ है √11, इसको नीचे 1 तो लिख ही सकते हैं ना, और ये जो रेशियो होता है किसका होता है, आधार, मतलब बेस बटे परपेंडिकुलर, यही होता है बेस बटे परपेंडिकुलर। मतलब दिक्कत कमी किसका है, कर्ण का, हाइपोटेनस का। कर्ण निकालना इससे तो इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। कर्ण निकालने का मतलब क्या है कि रूट अंडर दोनों का स्क्वायर करके जोड़ा जाता है, तो 11 के √11 के स्क्वायर 11 हो जाएगा, 1 के स्क्वायर कर्ण कितना है √12 आ जाएगा, यही आएगा। अब किसी का भी मान लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कौशिक दिया हुआ है, कौशिक का रेशियो क्या होता है, कौशिक का रेशियो होता है कर्ण बटे लंब होता है, हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस जो आया है कितना है √12, और परपेंडिकुलर जो है यहाँ पर देख सकते हैं कितना है 1 है, तो बटे में 1 हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर तो स्क्वायर लिख देते हैं, माइनस। सेक का क्या होता है, इसका भी होता है कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण हो गया √12, आधार जो है कितना है √11, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, बटे आगे हम लोग देखेंगे नीचे में सेम ही चीज है, खाली ऊपर में माइनस था नीचे में क्या है प्लस है, तो बस सेम ही चीज लिखना है, इसका स्क्वायर प्लस √12 बटे और √11 के स्क्वायर। अब यहाँ पे आते हैं √12 का स्क्वायर का बात करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, 12 बटे 1 भी लिख सकते हैं इसको, माइनस यहाँ पर 12 बटे 11 लिख सकते हैं। नीचे में भी सेम ही आएगा 12 बटे 1 प्लस 12 बटे 11। नीचे ऊपर सॉल्व कर ले तो नीचे का एलसीएम ऊपर का एलसीएम, तो एक और 11 का एलसीएम 11 ही रह जाएगा, तो यहाँ पे 11 होगा, 11 मरते जाएगा, 12 में 11 से गुना होगा, तो 12 बड़े हम लोग कितना जानते हैं कि 144 होता है, 12 में 12 दहिया 120 होता है, तो 12 में 11 से गुना होता है 132 होगा, तो 132 माइनस 12 बचेगा। यहाँ पर सेम ही चीज है तो यहाँ पर क्या आएगा 132 प्लस 12 हो जाएगा बटे 11, नीचे का 11 कट जाएगा, तो 132 में से जब 12 घटेगा तो कितना 120 बच जाएगा ऊपर में, और नीचे में जब जुड़ेगा 12 तो ये कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। ये कटेगा कितना 12 से ही कटेगा, ये 10 मरतबे, 12 से ये 12 मरतबे भी और कटेगा 5 और ये 6 मरतबे, देख सकते 5 बटे 6 कहाँ है, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी देखेगा। अब देखो यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, फिर भी अगर चाहेंगे तो इसको 1 मिनट के अंदर जरूर समझ सकते हैं क्वेश्चन को, ऐसा नहीं कि 1 मिनट से ज्यादा लगेगा। जब आप कैलकुलेटिव क्वेश्चन बना रहे आप कैलकुलेशन में स्टेप को मिस कीजिए, स्टेप को कम लिखिए, तो अभ्यास है। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टेप को स्किप करके डायरेक्ट ये वाला स्टेप भी लिखा जा सकता है। अब ये आप तभी कर पाएंगे जब आप प्रैक्टिस खूब कर रहे हैं क्वेश्चन का। तब आप किसी का भी वीडियो क्यों नहीं देख रहे या कुछ भी क्यों नहीं पढ़ रहे, आप सबसे पहला आपको होना चाहिए कि क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन जो दिया है आने वाला क्वेश्चन को भी बनाए, ऐसा नहीं सोचे कि आ रहा है हमको नहीं बनाए, तब तो आपका प्रैक्टिस अच्छा नहीं होगा।
आने वाला क्वेश्चन को भी बनाना है और ट्राई करना है कि जब आ रहा है तो उसको कम समय में कम से कम स्टेप लिख के क्या करें, उसको सॉल्व कर ले। तो ये आपका सेशन चलते रहेगा और आपका सिलेक्शन होकर रहेगा। आप यहां से जुड़े रहे तो मैथ में किसी प्रकार का कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे और भी क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।